नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अशोकनगर जिला मुख्यालय के विधायक जजपाल सिंह जज्जी के काम करने का अपना तरीका है। वह न केवल चीजों को समझते हैं बल्कि कई ऐसी बड़ी समस्याओं को सीधे सीधे जाकर भी रूबरू होते हैं। बीते कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अशोकनगर जिला मुख्यालय का बाईपास बड़ा सुर्खियों में है। पहले तो इसके टेंडर होने के बाद इसका काम शुरू नहीं हो पाया और जैसे ही जिले भर के अधिकारियों ने लगातार प्रयास के बाद इस पर काम कराना शुरू किया, खासकर अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने इसको लेकर लगातार अधिकारियों पर नकेल कस ली, इसको लेकर चीजें शुरू की, तो कई सारे विभागों के आपस में समन्वय की जो है स्थापना नहीं हो पाई। कई चीजें आपस में उनके साथ दिक्कतें रही, इस वजह से इस काम में लगातार देरी होती रही या कुछ ऐसी परेशानियां आती रही जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में दिक्कतें रही और लोगों को इसके बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने निर्माणाधीन बाईपास रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान करीबन आधा दर्जन से अधिक विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ में रहे। निर्माण से जुड़े लोगों के अलावा रेवेन्यू और दूसरे विभागों के अधिकारी जिनकी जरूरत इसमें होगी वो भी साथ में थे। जरा देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें आज उनको वहां समझ में आई हैं और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी वो समस्याएं हैं जो इसमें रोड़ा बन रही थी। एक सरसरी नजर से देखते हैं कि जजपाल सिंह जज्जी ने किन व्यवस्थाओं को देखा और किस तरह से उनको हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। शहर के लोग काफी समय से अशोकनगर के बाईपास रोड को जो निर्माणाधीन हो रहा है उसकी समस्याओं को लेकर परेशान थे। ये परेशानी लगातार वो प्रशासनिक स्तर पर भी कह रहे थे और राजनीतिक स्तर पर भी। इसी के बाद आज स्थानीय विधायक जज्जी ने इस रोड के निरीक्षण का निर्देश अधिकारियों को दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि आप सब लोग रहें साथ में, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज न केवल उन्होंने बल्कि अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने भी इसका निरीक्षण किया है और मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। अधिकारियों में जो लोग आज मौजूद थे उसमें PWD, E&F, विद्युत वितरण कंपनी, इसके अलावा स्थानीय निकाय में जो नगर पालिका है उसके अशोकनगर SDM नीलेश शर्मा तथा रेवेन्यू के दूसरे अधिकारियों के साथ साथ बिजली विभाग के अलावा जो दूसरे लोग उनके साथ में काम करने वाले ठेकेदार हैं वो हैं। CCTV कैमरे का काम करने वाली जो है एजेंसी भी थी। इसके अलावा एक बड़ी जो समस्या थी दूरसंचार को लेकर उसके भी अधिकारी थे। इन अधिकारियों के बीच में सड़क निर्माण को लेकर कई सारी दिक्कतों की समस्याएं थी, कई परेशानियां ऐसी थी जो आपस में उलझी हुई थी। दरअसल सबसे पहले यहाँ अंडरग्राउंड जो वाटर लाइन है या पानी की पंप की जो लाइनें हैं उसको लेकर शुरू में दिक्कतें आई। इसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या थी, इस सड़क पर जो पोल गड़े हैं बिजली के खंभे उनको शिफ्ट करने में दिक्कत आ रही है। जो एजेंसी है उसको उनको शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग का समन्वय चाहिए था और उसमें कई सारी दिक्कतें हो रही थी। बिजली विभाग लगातार शटडाउन करने या बिजली न देने या कटौती करने को लेकर असहज थी और दूसरे लोग जो पोल शिफ्टिंग करना चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि लंबे समय पर जो है बिजली की जो आपूर्ति बंद कराई जाए ताकि उनका काम हो सके। विधायक जज्जी ने दोनों अधिकारियों को साथ में इस मुद्दे पर तैयार किया है कि कुछ समय के लिए बिजली बंद की जाएगी और जितने समय में ये बिजली बंद होगी उतने में ये काम करेंगे। शेष बिना शटडाउन के जो काम होगा उतने दौर में रहेगा तो फिर इस काम को ऐसे ही आगे चलाया जाएगा। इसके बाद एक बड़ा मुद्दा दूरसंचार विभाग के द्वारा था। दूरसंचार का अपना एक ऑफिस है रघुवंशी धर्मशाला के सामने। उनके अधिकारियों का कहना है कि बहुत सारी न केवल उनकी लाइन बल्कि दूसरी दूरसंचार कंपनियों की अंडरग्राउंड लाइन उस इलाके में है और काफी लंबे इलाके में वो फैली हुई है। बकेट चलने में या JCB मशीन चलने में उनके खराब होने का खतरा बना था। तो एक व्यवस्था बनाई गई है कि जिन इलाकों में वो हैं उनको छोड़ा जाएगा या उनके लिए भी एक एस्टीमेट तैयार किया जाएगा कि उनको कैसे संधारित किए जाएं, दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएं। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो नए सिरे से इस पर भी काम किए। PWD के जो E हैं दिलीप बेगोनिया, उन्होंने जो इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज इस लेवल पर ला गए हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं। उसके तहत अलग अलग विभागों के बीच में जो समन्वय की समस्या है उस पर बात की गई है। कई सारी समस्याएं रेवेन्यू से जुड़ी हैं। जब पोल शिफ्टिंग कर रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है पोल लगाने में, दूसरी जगह स्थापित करने में, साथ ही अप्रोच की परेशानी भी है। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने रेवेन्यू के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको प्राथमिकता से हल किया जाए। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज इसमें की जा रही है कि इस पूरे सड़क निर्माण के दौरान ओवरब्रिज का भी एक बड़ा काम है और अधिकारियों ने आज विधायक को बताया है कि अगर वो प्रयास करें
सांसद प्रयास करें तो एक बार में ही हम ये पूरा काम कर सकते हैं और ओवरब्रिज जो है उसका भी चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए विधायक ने अधिकारियों से कहा है कि जो जरूरत उनके लिए है, जिस तरह का पत्राचार करना पड़ सकता है या जरूरत है, उसके लिए वो तैयार है। इसके अलावा कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस पर जल्द काम करने के लिए उनको निर्देश देने के साथ साथ जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी सुना और उनको हल करने का प्रयास किया है। तो आज विधायक और कलेक्टर के संयुक्त भ्रमण के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि धीरे धीरे चल रहा है ये काम अब रफ्तार पकड़ेगा और अधिकारियों के बीच जो सामंजस्य की कमी थी संभवतः वो भी खत्म होगी। नमस्कार। अशोकनगर जिला मुख्यालय का बाईपास रोड बीते कई महीनों से टेंडर होने और कार्य चलने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा। लगातार इसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खराब होती रही हैं, इसके कारण इसका काम पिछड़ता रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या भी आज शहर की है। एकमात्र यही बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है जिसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। मुख्यमंत्री ऑनलाइन में चीजें जा रही थी और भी तमाम सारे राजनेताओं और अधिकारियों के पास जा रही थी। आज अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी खुद यहाँ आए और करीब दर्जन भर से अधिक विभागों के अधिकारियों को एक साथ लेकर आए हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि अब इस बाईपास को लेकर उन्होंने क्या नया किया है और किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल पिछली कई बार मेरी अधिकारियों से बात हुई निर्माण एजेंसी से कि काम में तेजी लाई जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से तेजी नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसमें इस जो बाईपास बन रहा है इसमें कई विभागों का रोल है। जैसे दूरसंचार विभाग की लाइनें हैं इसमें, तो वो डैमेज हो रही हैं। एमपीबी और E&M को जो है पोल शिफ्ट करना है लाइट के दोनों तरफ। तीसरा नगर पालिका वाटर लाइन यहाँ से निकली हुई है इसके नीचे, तो उनको हटाना है। इस तरह और भी कई विभाग, तो उन सारे विभागों को कुछ रेवेन्यू के, जिसमें कि रोड को जाना है तो रेवेन्यू के सीमांकन वगैरह होना कुछ जगह के। तो इस तरह आज मैंने प्रयास की सारे विभाग के अधिकारी यहाँ बुलाए हैं और मौके पे, और हमने मौके का निरीक्षण किया और सारे विभाग के अधिकारियों, क्योंकि अभी तक देखने में आया था उनका आपस में सामंजस्य का अभाव दिख रहा था। तो अब मैंने प्रयास किया कि सारे अधिकारियों को एक साथ करके सारे विभागों के आपस में सामंजस्य बनाया जा सके और सारे लोग इसमें एक दूसरे का सहयोग करें ताकि इस निर्माण की गति को तेजी दी जा सके और समय अवधि के अंदर हम इस बाईपास का निर्माण पूरा करना चाह रहे हैं। और सारे अधिकारियों ने सकारात्मक रवैया रहा और सारे लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया है कि वो किसी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। हर विभाग का अधिकारी अपने विभाग के काम को जल्दी से जल्दी करेगा। पुलिस विभाग के यातायात द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं उनको शिफ्ट करना है। तो कहने का मतलब सारे विभाग के अधिकारी आज उपस्थित थे और हमने प्रयास किया है कि सारे विभाग के लोग अपना अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाएं ताकि इसका निर्माण जल्दी हो सके। आज आपने पूरा मौका भी देखा, लगभग पूरा बाईपास देखा है, तो जो बेसिक समस्याएं सामने आ रही थी जिसकी वजह से अधिकारियों में आपस में तालमेल नहीं था, तो कुछ बड़ी चीजें जो आज आपके साथ में जो है बैठ कर डिस्कस की? नहीं, बड़ी चीजें जैसे एक पाइपलाइन या 3-4 वार्ड को वहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, तो अब चूंकि जब उस पाइपलाइन शिफ्ट होगी तो नेचुरली 4-5 दिन उसमें समय लगेगा, तो 4-5 दिन सप्लाई पानी की बंद रहेगी। तो वो एक समस्या थी। तो उसका ये है कि ये शहर का काम है और हर आदमी को उसमें सहयोग देना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, तो मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ वो भी थोड़ा इसमें कोऑपरेशन अपना दें। और मैंने कहा है नगर पालिका के अधिकारियों कि आप जैसे उसके पहले अनाउंस कराएं वार्डों में पानी के नल नहीं आएंगे और टैंकर्स की इतनी व्यवस्था करें कि पानी की कमी नहीं आना चाहिए उनमें, इतने टैंकर पहले चालू करें उसके बाद इसको हटाएं। तो समस्या तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का पानी के टैंकर उन वार्डों में दें। तो बिजली के पोलों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, लाइट व कटौती नहीं हो पा रही। हाँ, एक लाइट बिजली की ये बड़ी समस्या ये आ रही है कि इतना काम बड़ा है कि उसमें लगातार 1 दिन या 2 दिन दिन भर लाइट की कटौती रखना पड़ेगी। तो उसमें ये तय हुआ है कि वो 2 घंटे पर डे कटौती देंगे। एक साथ इतनी लंबी कटौती नहीं दे पा रहे, तो आपस में सामंजस्य करा के हमने अभी फिलहाल ये हुआ है कि बिजली विभाग के लोग केवल पर डे 2 घंटे की कटौती देंगे। तो 2 घंटे में जितना काम हो सकेगा वो PWD जो उतना उसको करेगी, E&M वाले उतना शिफ्ट करेंगे। तो कहने का मतलब कि सारे विभागों को इसी तरह से रेवेन्यू तो जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा 2 दिन में हम जहाँ जहाँ भी सीमांकन की समस्या वो निपटा देंगे। तहसीलदार साहब और SDM साहब ने आश्वासन दिया है। तो इस तरह से एक्सचेंज वालों का जो बड़ा काम है, इनकी लाइन पूरे में बिछी है। उनका कहना है यदि जरा भी डैमेज हो गई तो हो सकता है महीने 2 महीने तक सारे टेलीफोन बंद हो जाए, तो बड़ी समस्या है। तो उसका भी समाधान निकाला है। वो विभागीय उनका जो प्रपोजल बना के वो भेज रहे हैं
और उस स्पॉट को वो चिन्हित कराएंगे और उतनी जगह छोड़ के, लाइन की जगह छोड़ के बाकी पे काम गति से चलाएंगे। और उसके लिए जब ये शिफ्ट करने की पूरी इनकी प्रक्रिया हो जाएगी वो जगह को तब वो काम करेंगे। जैसे पूरा बाईपास अगर आप बना रहे हैं, बड़ा सीसी से बनेगा, तो इसमें फिर जो अभी हमारा ब्रिज बना हुआ है ये दिक्कत करेगा उसके लिए? नहीं, उसके लिए ब्रिज चौड़ीकरण का भी हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। उसमें हमारे श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी से हम निवेदन करेंगे कि वो रेलवे से स्वीकृति दिलाएं। और हमारा प्रयास है कि वो भी ओवर ब्रिज का भी चौड़ीकरण हो, ताकि शहर भविष्य में हमेशा के लिए ये समस्या जनता के सामने कभी ना आए, हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो। तो उसमें भी हमने अधिकारियों से बात की है कि आप प्रपोजल बना के दें। हम अपने स्तर से श्रीमंत महाराज से निवेदन करेंगे, वो केंद्र सरकार में रेलवे डिपार्टमेंट से अपने स्तर पे बात करेंगे और हमारा प्रयास है कि ओवर ब्रिज को भी हम चौड़ा करें। तो ये थे अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी। और बीते कुछ महीने से जब से ये बाईपास का मामला जो है गड़बड़ाया था, तब से लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे। आज मौके पर आकर देखा है, बहुत सारे अधिकारियों के साथ में चीज़ों को समझा है और उन्हें उम्मीद है कि आगामी 1-2 महीने में इसका काम बहुत तेज़ी से होगा और समय जो दिया गया है इसको, उसमें इसको पूरा कर लिया जाएगा। नमस्कार।